हेलो गाइस, तो चलिए आज का अपना टॉपिक है क्रिस्टलिक लैटिस एंड ए यूनिट सेल। क्रिस्टलीय ए जालक और एक कोशिका। अब देखो ये क्रिस्टलीय जालक क्या होता है। ये होता है कि जब क्रिस्टलीय जालक के अवयवी कण क्या होते हैं, अणु, परमाणु या आयन 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय विन्यास में रहते हैं। ये क्या है, 3 डायमेंशनल है, 3D में है। तो 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होता है, जो व्यवस्था होती है, वो प्रत्येक जालक बिंदु है वो अणु, परमाणु अथवा आयन को डिनोट करते हैं। थर्ड इसका है कि प्रत्येक जालक बिंदुओं को एक सीधी रेखा में मिला दिया जाए तो एक निश्चित या फिक्स ज्यामिति प्राप्त होती है। जो ये वाले स्ट्रक्चर है, इसके जो ये बिंदु हैं उसको एक सीधी रेखा में मिला दिया जाए तो ये क्या हो गई, एक स्ट्रक्चर या एक ज्यामिति प्राप्त हो गई। ये क्या है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टलीय लैटिस। ठीक है, उसके बाद है यूनिट सेल। क्या होती है कि यह एक छोटी से छोटी इकाई है जो जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसे अपन यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल कहते हैं, लेकिन इसके भी क्या है, कुछ पॉइंट है कि भाई एक तो इसमें एक्सियल डिस्टेंस क्या होती है, एक है इसमें कि एक्सियल एंगल क्या होता है। तो अपन एक्सियल डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ एक्सियल डिस्टेंस में अपन लिखेंगे ए, बी और सी। इसे एक्सियल डिस्टेंस है उसे ए, बी और सी से डिनोट किया गया है। दूसरी बात अपन की यहाँ आती है कि एक्सियल एंगल कौन सा है, ये वाला, ये एंड ये। तो एक्सियल एंगल है, इसे अपन अल्फा, बीटा एंड गामा से डिनोट किया गया है। ये हो गई अपनी यूनिट सेल। तो चलो यहाँ तक अपन थोड़ा लिख लेते हैं कि पहले तो इसकी डेफिनेशन कि भाई डेफिनेशन क्या होती है। हाँ, दूसरी बात ये है कि बच्चों मेरे जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं टेलीग्राम पे। आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे टेलीग्राम का आपको दिया हुआ होगा, वहां से आप PDF क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो यहाँ से नोट्स बनाने की कोशिश मत करना चाहिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एंड तक देखना। आप टेलीग्राम से क्या कर लेना, PDF डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको एग्जैक्ट और अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलो अपन देखते हैं। अपन देखेंगे कि क्रिस्टलीय जालक और एक कोशिका, क्रिस्टलीय लैटिस होता क्या है। तो पहले अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन है वह क्रिस्टलीय जालक जिनके अवयवी कण में पता है आपको, अणु, परमाणु अथवा एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन की 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय अरेंजमेंट या व्यवस्था, 3 डायमेंशनल त्रिविमीय या अरेंजमेंट व्यवस्था है जो जालक बिंदु पर या जालक के लैटिस पॉइंट पे फिक्स या निश्चित होती है, उसे क्रिस्टलिक लैटिस, उसे क्या कहेंगे अपन, क्रिस्टलीय लैटिस कहते हैं। ये अपनी क्या हो गई, डेफिनेशन की बात हो गई। ये क्या हो गई, अपनी डेफिनेशन की बात हो गई। अब अपन देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। अब अपन देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के लक्षण क्या होते हैं या उसके गुणधर्म क्या होते हैं। तो वो है कि जालक का प्रत्येक बिंदु या लेटिस का प्रत्येक पॉइंट
जालक बिंदु का प्रत्येक पॉइंट लैटिस पॉइंट एंड लैटिस या जालक स्थल कहलाता है। सेकंड है जालक बिंदुओं को अवयवी कणों अणु परमाणु या अथवा आयन से डिनोट किया गया है। कणों एटम मॉलिक्यूल एंड आयंस से डिनोट किया गया है। थर्ड है कि जालक बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिलाने पर क्रिस्टल जालक की ज्यामिति प्राप्त होती है। ज्यामिति प्राप्त होती है। ये क्या हो गए कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। कौन कौन से हो गए कि जालक बिंदु का प्रत्येक पॉइंट है वो लैटिस पॉइंट या जालक स्थल कहलाता है। दूसरा है कि जालक बिंदुओं को अवयवी कण अणु परमाणु आयन आदि से डिनोट किया गया है। थर्ड है कि जालक बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिलाने पर क्रिस्टल जालक की एक ज्यामिति एक फिक्स स्ट्रक्चर प्राप्त होती है जो अपने सामने है। ये रही और ये रही। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन क्या पढ़ेंगे, इकाई यूनिट सेल क्या पढ़ेंगे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यूनिट सेल पढ़ेंगे। तो चलो देखो, अब देखो अगला अपन का है यूनिट सेल यानी इकाई कोष्टिका। इकाई कोष्टिका क्या होती है, वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है उसे क्या कहेंगे अपन, यूनिट सेल या इकाई कोष्टिका कहेंगे। इकाई कोष्टिका है या यूनिट सेल है, इसके 6 पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल। एक्सियल डिस्टेंस वाले तो ए बी और सी और एक्सियल एंगल वाले होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। उसके बाद यूनिट सेल है वो 2 टाइप की होती है, उसमें एक तो आता है प्रिमिटिव और एक आता है सेंटर। तो अपन बात करते हैं पहले इकाई कोष्टिका या यूनिट सेल की। पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि यूनिट सेल या इकाई कोष्टिका क्या होती है। वह छोटी से छोटी इकाई जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है उससे अपन क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल को 6 पैरामीटर से डिनोट करते हैं। यूनिट सेल को यूनिट सेल की पहचान 6 पैरामीटर से करते हैं। वह 6 पैरामीटर कौन कौन से हैं, फर्स्ट है अक्षीय दूरी या एक्सियल डिस्टेंस। एक्सियल डिस्टेंस क्या है, एक्सियल डिस्टेंस में आता है एक्सियल डिस्टेंस को या अक्षीय दूरी को ए बी एंड सी से डिनोट करते हैं। ये हो गई अपनी एक्सियल डिस्टेंस की बात। अगला है एक्सियल एंगल या अक्षीय कोण। अक्षीय कोण है
एक्सियल एंगल या अक्षीय कोण को अल्फा, बीटा एंड गामा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा से। और एक्सियल डिस्टेंस को ए, बी एंड सी से डिनोट करते हैं। ये क्या होगी अपनी यूनिट सेल। अब देखो यूनिट सेल है वो 2 टाइप की होती है। यूनिट सेल ऑफ 2 टाइप या 2 टाइप्स ऑफ ए यूनिट सेल। इकाई कोशिका है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है आधे एकक कोशिका या प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो फर्स्ट होती है अपनी आधे एकक कोशिका, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। यूनिट सेलों पे 2 टाइप यूनिट सेल है वो 2 टाइप की होती है। पहली होती है आधे एकक कोशिका या प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड होती है सेंट्रल यूनिट सेल या केंद्रक इकाई कोशिका, एकक कोशिका। सेकंड होती है अपनी केंद्रक एकक कोशिका, जिसे अपन कहेंगे सेंट्रल यूनिट सेल। क्या कहेंगे अपन? सेंट्रल यूनिट सेल। तो पहले अपन बात करेंगे कि आधे एकक कोशिका होती क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आप देख लो बच्चों कि क्या होती है ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के 2 टाइप होते हैं जो पहले मैंने आपको बता दिए। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल आधे मात्रक कोशिका और दूसरा होता है सेंट्रड यूनिट सेल या केंद्रक मात्रक कोशिका। तो उसके 3 टाइप होते हैं। वो होते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकंड होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और थर्ड होता है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो पहले अपन बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या आधे केंद्रक कोशिका की, आधे मात्रक कोशिका की। तो अपन चलिए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो पहले अपन इसका क्यूबॉइड बनाते हैं। ये है इसका क्यूबॉइड। ये क्या हो गया? इसका क्यूबॉइड हो गया। प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसका मतलब क्या है कि इसकी डेफिनेशन इस क्यूबॉइड से निकल जाती है। अपन बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या आधे मात्रक कोशिका। आधे मात्रक कोशिका होती क्या है? आधे मात्रक कोशिका प्रिमिटिव यूनिट सेल वह यूनिट सेल है जिसमें अवयवी कण है वो ओनली कोनों पे प्रेजेंट रहते हैं, 8 कोनों पे प्रेजेंट रहते हैं। इसे अपन क्या कहेंगे? आधे मात्रक कोशिका या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं वो 1 एटम से मिलकर बनी होती हैं। वो अपन कैसे पता करेंगे? वो अपन पता करेंगे कि 8 तो क्या होते हैं? इसके कोने होते हैं, मल्टीप्लाई प्रत्येक कोना है वो 1/8 होता है। तो अपन निकाल लेंगे इससे। तो पहले आप डेफिनेशन देखो इसकी। यह यूनिट सेल जिनके अवयवी कण घन के 8 कोनों पे प्रेजेंट रहते हैं। यह यूनिट सेल जिनके अवयवी कण घन के 8 कोनों पर प्रेजेंट रहते हैं, इसे अपन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। प्रिमिटिव जो यूनिट सेल है, यह यूनिट सेल
1 एटम की बनी होती है। वो कैसे निकालते हैं कि घन के 8 कोण होते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई प्रत्येक कोने का 1/8 होता है मान, तो कितना हो गया 1। तो जो ये एटम, ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, जो इसका घन बना हुआ है, वो यूनिट सेल है, वो 1 एटम की या 1 एटम की बनी होती है। दूसरा इसका सेकंड टाइप है सेंटर्ड यूनिट सेल या केंद्रक मात्रक कोशिका। इसके 3 टाइप हैं, तो चलो देखते हैं अपन आगे। अपना सेकंड टाइप है सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित मात्रक कोशिका। अब देखो केंद्रित मात्रक कोशिका की डेफिनेशन देखते हैं कि ये केंद्रक मात्रक कोशिका या सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है। यह वह अवयवी, जब एकक कोशिका के अवयवी कण जो 8 कोनों पे प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा वो अन्य स्थितियों या अन्य पोजीशन पे भी क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें अपन सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल है 3 टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ ए सेंटर्ड यूनिट। वो होती है, फर्स्ट होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट। बॉडी सेंटर्ड यूनिट का मतलब है कि जब क्यूबॉइड या जो घन होता है उसके 8 कोनों पे तो अवयवी कण प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन एक उसके सेंटर में भी रहता है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकंड है अपना फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, मतलब कि जब अवयवी कण है वो उनके 8 कोनों पे तो क्यूबॉइड के प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन 6 उसके फेस या फलक पे भी प्रेजेंट रहते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड अपना है कि जो अवयवी कण है वो 8 कोनों पे तो रहेंगे, लेकिन 2 इसके आमने सामने के फलकों पे भी प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जो इसके ये तीनों के डायग्राम है, ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का है, ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का है, एंड ये अपना है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल का। तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि जब एकक कोशिका में अवयवी कण इनके 8 कोनों पे तो प्रेजेंट रहते हैं, 8 कोनों पर तो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इसके सिवा वो किसी अन्य स्थितियों पे भी, अन्य पोजीशन पे भी प्रेजेंट रहते हैं, उसे सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ये अपनी सेंटर्ड यूनिट सेल की डेफिनेशन की बात हो गई। 3 टाइप्स ऑफ ए सेंटर्ड यूनिट, 3 टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल है वो कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसका डायग्राम यहां है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण घन के 8 कोनों पे प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उसके एक सेंटर में भी प्रेजेंट रहता है, तो ये क्या हो गया अपना बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। जब एकक कोशिका में अवयवी कण घन के 8 कोनों पर प्रेजेंट रहता है, लेकिन एक उसके सेंटर में भी प्रेजेंट रहता है।
उसे क्या कहेंगे अपन, बॉडी सेंट्रल यूनिट कहेंगे, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। अब इसकी बात करें कि बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल है वो कितने एटम से बनी होती हैं, तो बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल है वो 2 एटम से बनी होती है। वो कैसे पता चलता है वो अपन देखते हैं। बॉडी सेंट्रल या सेंट्रल यूनिट सेल 2 एटम से बनी होती है। वो कैसे पता चलता है कि क्यूबॉइड के 8 कोनों पे रहते हैं, तो ऐड कर देंगे अपन, इसका यहां कर रही हूं कि क्यूबॉइड के 8 कोनों पे रहते हैं। परजेंट मल्टीप्लाई प्रत्येक कोने का 1/8 होता है, तो 1/8 तो कितना हो गया ये, प्लस एक इसके सेंटर में रहता है और प्रत्येक सेंटर का 1 होता है, तो इसका तो 1 बच गया, प्लस 1 × 1 = 2। तो ये क्या हो गया अपना कि बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल है वो कितने एटम से मिलकर बनी होती हैं, 2 से बनी होती है। सेकंड है अपना फेस सेंट्रल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि जब एकक कोशिका अभिकण घन के कोनों पे भी तो प्रेजेंट रहते ही हैं, बार बार अपन लिखेंगे नहीं कि जब एकक कोशिका में अवयवी कण है वो घन के कोनों पे तो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उसके फेस सेंटर पे भी 6 प्रेजेंट रहते हैं। तो डायरेक्ट सीधा लिख देंगे, आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल ही जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना आप, कि एकक कोशिका में अवयवी कण घन के 8 कोनों पे प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन 6 उसके फेस या फलकों पे प्रेजेंट रहते हैं। इसका क्या है, फेस सेंट्रल यूनिट सेल का ये डायग्राम है। आगे बात करें कि फेस सेंट्रल यूनिट सेल है वो कितने एटम से मिलकर बनी होती है, तो वो 4 एटम से मिलकर बनी होती है। वो अपन निकाल के देखेंगे कैसे होगी। तो फेस सेंट्रल या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल 4 एटम से बनी होती है। वो अपन निकालेंगे, यहां निकाल देती हूं मैं कि 8, यहां देखो 8 × 1/8 प्लस 8 तो क्या है इसके कोनों पे है और प्रत्येक कोने का 1/8 है। 6 इसके फलकों या फेस पे हैं, तो 6 × प्रत्येक का 1/2 है, तो 1/2 3, तो 1 + 3 × 3 4। तो ये 4 क्या है, फेस सेंट्रल यूनिट सेल के एटम से मिलके बने होते हैं। तो ये क्या आ गया अपना 4, ऐसे निकालते हैं अपन। थर्ड है अपना बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बेस सेंट्रल यूनिट सेल में क्या है, वही बात है कि जब एकक कोशिका में अवयवी कण घन के 8 कोनों पे प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उसके सिवा 2 फलकों, आमने सामने के 2 फलकों पे भी प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे अपन, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। तो इतने लिखने की जरूरी नहीं है, आगे लिख देंगे डायरेक्ट। ऐसे लिखेंगे कि जब एकक कोशिका में अवयवी कण घन के 8 कोनों पे तो प्रेजेंट रहते हैं, यहां से लिखेंगे, लेकिन 2 उसके आमने सामने के फलकों या 2 बेस पे प्रेजेंट रहते हैं, फलकों या बेस पे प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उसे क्या कहेंगे अपन, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, जिसका डायग्राम ये है। अब अपन आगे देखेंगे कि बेस सेंट्रल यूनिट सेल है वो 2 एटम से मिलकर बनी होती हैं, तो वो अपन एटम वहां निकाल लेंगे। बेस सेंटर्ड
यूनिट सेल 2 एटम से बनी होती है, वो कैसे होती है वो यहां निकालेंगे। 8 मल्टीप्लाई 1/8, तो उसके टोटल कोनों पे मल्टीप्लाई 1 का, एक का कितना होता है 1/8, प्लस 2 इसका क्या है, तो 2 है और प्रत्येक का 1/2 होता है, तो 1 + 1 = 2। तो बेस सेंटर्ड यूनिट सेल है वो 2 एटम से मिलके बनी होती हैं। तो ये अपना क्या हो गया, सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ा अपन ने आज, क्रिस्टलीय जालक के एकक कोशिका, क्रिस्टलीय जालक के एकक कोशिका या क्रिस्टल लैटिस ऑफ यूनिट सेल। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू गाइज। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करते रहना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू गाइज।